बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कब बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन, जब हम रियासत की सियासत की बात करते हैं तो उसके लिए एक ऑब्जेक्टिव बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि हमने अवाम के लिए क्या कुछ करना है, अवाम को किस हद तक हमने रिलीफ देना है, उनकी जान व माल की, उनकी इज़्ज़त की, उनकी रोज़गार की, उनकी सेहत की, उनकी तालीम की ज़रूरियात सारी की सारी ज़िम्मेदारी है जो रियासत के ज़िम्मे होती है। अब इस सिलसिले में रियासत क्या कर रही है, इससे चेक होता है कि जी वो अवाम के बुनियादी जो हकूक़ हैं उसके लिए कितनी सिंसियर है, जो वो स्टेप्स लेती है वहाँ से आइडेंटिफाई हो सकता है। 23 जनवरी को ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने एक एक्ट पेश किया असम्बली में जिसको कहते हैं कि जी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक क्राइम एक्ट। ये तरमीमी बिल था। 23 जनवरी को ये पेश होता है और अगले दिन उसी दिन पास हो जाता है, फिर अगले दिन ये सेनेट से भी पास हो जाता है और 29 तारीख को सदर पाकिस्तान जो हैं जी वो माशाल्लाह आसिफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के जो करता धरता हैं उन्होंने इस पे साइन भी कर दी हैं। ये एक्ट बेसिकली है क्या और इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई कि जी हम इसको सोशल मीडिया के लिए करें या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लिए करें, ये हम समझने की कोशिश करेंगे आज के दौर में कि ये है क्या। ये जो इस पीका एक्ट के तहत जो अथॉरिटी बनाई गई है, सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बनाई गई है, वो क्या काम करेगी, उसके मेंबरान कौन कौन से होंगे और इस पे जो काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे उनको अगर वो कहीं वायलेशन होती है, कहीं मिस्टेक होती है या कहीं फेक न्यूज़ जानबूझ के की जाती है तो उसके लिए उनको सज़ाएं क्या दी जाएंगी। और दूसरी साइड पे एक ये भी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि जी हमने देखना ये है कि जी जो इंसानी ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ है वो उसकी जान है। अगर यहाँ पे कोई कत्ल हो जाता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हुकूमत को उसके लिए मूव करना चाहिए, या दूसरी साइड पे अगर किसी की इज़्ज़त को कहीं पे कुछ दाग लग जाता है या उसके ज़हनी कुछ थोड़ा सा डैमेजेस होता है कुछ इस तरह की खबर से, वो इम्पॉर्टेंट है। ये इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। ये इसके बेसिकली पर्पज़ क्या है। हमारे साथ आज ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मेरी इनके साथ कोई याद अल्लाह बड़ी काफ़ी पुरानी है और इनके स्पेशल जब ये पूरी दुनिया की जो लॉ के हवाले से और एडवोकेट होने के हवाले से जब ये ट्रैवल करते हैं दुनिया में, वहाँ से आके जब वो उधर की चीज़ें बताते हैं कि जी वहाँ लॉ ऐसे हैं, वहाँ कोर्ट्स ऐसे हैं, वहाँ जजेस ऐसे हैं, वो सुन के बंदा हैरान रह जाता है कि यार दुनिया किधर है और हम किधर स्टैंड करते हैं। हमारे साथ इस वक्त होंगे जी रमज़ान खालिद जोया साहब, हम इनको वेलकम करते हैं। रमज़ान खालिद जोया साहब हैं जी एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब रहे हैं और वाइस चेयरमैन रहे हैं पंजाब बार के और पंजाब बार काउंसिल के। सीनियर हैं जी, सुप्रीम कोर्ट के भी सीनियर हैं, मुल्तान में, जनूबी पंजाब में बड़ा जाना पहचाना नाम है। आप वूकला कम्युनिटी में जब भी नाम लेंगे बड़ा इज़्ज़त से और मुतबर नाम हवाला है इनका। सर आपको वेलकम करते हैं। मेहरबानी। अच्छा सर जी, ये जो फिका एक्ट है इसके बारे में हमें कोई डिटेल बताएंगे जी। एक तो इसका पर्पज़ क्या था, नंबर 1 गवर्नमेंट का, और ये क्यों, जिसको कहते हैं जो बिटवीन द लाइंस हो क्या चीज़ और क्या चीज़ अचीव करेंगे वो इस हालत में। ये दो चीज़ें पहले तो हम शॉर्टली अगर हमारे व्यूज़ को बता समझा आ सके कि ये बेसिकली ये दिमाग में था क्या। गुजारिश ये है कि इसका मैं पहले बैकग्राउंड आपको बता दूं। जी जी ज़रूर। ये एक्ट का नहीं जी, हमारी लिविंग का। ओके। जो पाकिस्तान में शहरी है, आप हैं, मैं हम, मैं क्यों रह रहा हूँ इस मुल्क में। रियासत मुतय्यन करती है हदूद, ट्रू, और वो हदूद मुतय्यन होती हैं आइन से। ट्रू। जब तक आइन ना हो हाँ, मेरे हकूक़ का पता नहीं चलता, हुकूमत की जिम्मेदारियों का पता नहीं चलता। हुकूमत का हकूक़ नहीं होते, हाँ, हुकूमत की जिम्मेदारी है, उसने जिम्मेदारी निभानी है, जिम्मेदारी डिलीवर करनी है, सर्विसेज देनी है और मैंने अपने हकूक़ की बाजियाबी के लिए या बहाली के लिए या हसूल के लिए कोशिश करनी है। अगर ये नहीं है तो एक इंडिविजुअल जो कसे बाशत किसी जगह हो, किसी हैसियत में हो, वो अपने हकूक़ के बाजियाबी के लिए या हकूक़ हासिल करने के लिए पूरा हक रखता है। इसको आइन कहते हैं। ठीक है।
इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन 1973 का आर्टिकल है 19। ठीक है। वो आज़ादी इजहार राय कि आप जो मर्ज़ी कहें। ठीक है। लेकिन आप ये देखें जितनी आज़ादियाँ हैं इंसानी हकूक़ की, उसमें एक फ़िक्रा आप देखेंगे हमेशा होगा कि सब्जेक्ट टू द लॉ। आपको आज़ादी है, जो मर्ज़ी कहें, जो मर्ज़ी करें। एक पुराना माकूला है, जहाँ से आपकी नाक शुरू होती है मेरी आज़ादी ख़त्म हो जाती है। ट्रू। इसका मतलब है दूसरे की नाक का आपने एहसास करना है। ये बेसिक फार्मूला है, ऐसे ही है इस आज़ादी का। लेकिन इसमें कभी 19-20 कमी बेशी हो जाती है। इंसानी सहब है, इंसानी फितरत है गलतियां करना। अगर हम नेक पाक मुआशरे की तरफ चल पड़ें जिससे इम्कान हो कि कोई गलती का इम्कान ही नहीं है, फिर तो पूरी दुनिया में एक ही सिस्टम हो, एक ही रिवाज हो और एक ही किस्म हो, वो जो है फिर इसका मतलब ये है कि कोई भी मुआशरा गलतियों से उबर रहा है, वो पाक है। तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। अब जो हदूद और क़यूद मेरे लिए मुतय्यन की हैं आइन ने, अब इसी टॉपिक पर आ जाएं आप। वो कहता है, आइन कहता है आपको मुकम्मल आज़ादी है इज़हार राय की। ठीक है। आप जो मर्जी करें, लेकिन जब दूसरे की नाक शुरू हो जाए फिर आपकी आज़ादी ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे बैरियर है, वो लिमिट है। हाँ। आप मुलाज़ा फरमाएं, मुख्तलिफ लोग या हमारे साबका जो हाकिम थे यूके इंग्लैंड के लोग, उन्हें इस बात का भी एहसास था कि लोग लिमिट क्रॉस करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक हाइड पार्क तश्कील दे दिया। ठीक है। आप यहाँ खड़े होकर किंग को गालियाँ दें, आप यहाँ खड़े होकर किसी वज़ीर को गालियाँ दें, लेकिन हाइड पार्क के बाहर वो अपनी उन हदूद व क़यूद में रहेगा जिसका तयन कर दिया गया। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ वो हदूद व क़यूद की भी वो नहीं है, पाबंदी नहीं है या सर्कल नहीं है, और ऐसी जगह भी नहीं है कि जहाँ खुलकर बंदा अपना गुस्सा निकाल सके, कैथारसिस करके। इसमें चंद एक फोरम आ जाते हैं। मसलन आपका फोरम है, न्यूज़ का फोरम है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या कोई भी शक्ल हो। दूसरी सूरत आ जाती है, दूसरे जो फोरम हैं वो आ जाते हैं एसोसिएशनों के। जैसे वोकला की एसोसिएशन है, जैसे डॉक्टरों की है, जैसे चैम्बर है, ये मुख्तलिफ एसोसिएशनें हैं। वो अपने अपने हकूक़ के लिए या अपने अपने जो डोमेन है उसमें उसका इजहार राय करते हैं और खुलकर करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके फोरम पर आपके लिए कोई और वो कदगन है, मेरे फोरम पर मेरे लिए कुछ और कदगन है। तो ये फिर इजहार राय हो जाती है। ये आर्टिकल 19 में इसकी मुकम्मल आज़ादी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आए आर्टिकल 19 में। एक तो मैंने गुजारिश की कतगन ये है कि नाक जब शुरू होती हो। जी हाँ। दूसरा जो है वो ये है कि इसमें आप ये देखना है एहतियात का दामन हाथ से ना छूटे। ठीक है। मतलब है कि उसमें गैर अखलाकी वो ना हो। अब मेरा जहाँ तक ख्याल ये है कि इस वक्त इस कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी। जो गैर अखलाकी मवाद हैं वो आपको भी पता है, मुझे पता है, वो ज़रूरत से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन इसके लिए मुआशरे की तरबियत दरकार होती है। एग्जैक्टली। तालीम दरकार होती है। ट्रू ट्रू ट्रू। इसके लिए तहजीब दरकार होती है। ट्रू। मुआशरे के मजहबी लीडर्स, मुआशरे के स्पोक्समैन, मुआशरे के मुकर्रर,
इन तमाम बातों को सीधा करते हैं। ठीक है, डंडे के जोर पर नहीं हो सकता। हाँ, आपने देखिए बेसिक कॉज ढूंढ ले भी ये नफरत की वजह से कर रहा है, तो ये नफरत क्यों है, उस नफरत को खत्म करें। नफरत को आप डंडे मार के हाँ, नफरत से नहीं खत्म कर सकते, नफरत को आपने प्यार से ही खत्म करना है। अच्छा, साफत हो, अदालत हो, ये आइन के तहत रियासत के बुनियादी सतून है। जी, बुनियादी सतून है, इससे कोई बात मुबर्रा नहीं है। हाँ, दूसरी राय भी नहीं है, राय नहीं है। जहाँ तक अखलाकियात का सवाल है, एक आपके सामने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई, औरत गालियाँ दे रही है, वो आकर फौजी सीनियर जर्नल ने, जर्नल तो नहीं कर्नल टाइप था, उसने बंदूक रख दी, उससे माफ़ी मांग रहा है। इसका मतलब यह है कि आपने औरत का एहतराम करना है, बच्चों का एहतराम करना है, जो कि कम से कम हमारी सोसाइटी में नापैद है। ट्रू। जो हमने पिछले 3-4 साल से इनका हशर देखा है, या इनकी वो जो फासिस्ट की तरफ जो कदम बढ़े हैं, वो नाकाबिल यकीन है। अब ये इक़दामात जो अब पीका एक्ट आया, ये दरअसल मेरी राय है कि ये फाशिस्ट हुकूमत जो है ना, इस किस्म के इक़दामात करती है। ओके, वो आवाज़ को दबाती है, वो अदालत को दबाती है, वो जो मुआशरे की दीगर लगवियात हैं, मसलन करप्शन है, या इक़्तिदार का फैलाव है, उसको फ़रोग़ देती है। इसको मैं आसान तरीन लफ्ज़ों में गुजारिश करूँगा कि अब आप देखें कि आप पर कदगन लगी, ये इस पस मंज़र में इसको आप देखें कि तनकीद बर्दाश्त नहीं होती, इस पस मंज़र, इस एक फिक्र है जी। अब अगर आपके पास बयानिया है, आपके पास उसकी रेमेडी है, आपके पास कुछ है, सॉल्यूशंस हैं, तो आप उसको अप्लाई करें। और यही बेनज़ीर भुट्टो के केस में, बेनज़ीर बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान गालबन 84 है, अगर मैं भूल नहीं रहा तो 84 में ये होल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने कि हर फर्द को अपने हकूक़ की हासिल करने के लिए उसको हक हासिल है कि अगर नहीं मिल रहा हक, वो सड़कों पर आए, इhtजाज करे, नारे बुलंद करे, से काम ना चलाए। अच्छा, ये है सुप्रीम कोर्ट की जज, मैंने आपको हवाला दिया। ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, गालबन 84 का है। ठीक है। और इसी तरह तवातुर से सुप्रीम कोर्ट ने उस 84 के केस के बाद तवातुर से ये होल्ड किया कि ये लोगों का बुनियादी हक है जिसको आप छीन नहीं सकते। अब ये एक तरीका है, इस एक्ट के तहत आप पीक एक्ट पर आ जाएं तो ये तरीका है कि आपको पाबंदो सलासल करने की धमकियां देकर, थ्रेट देकर आपको कहा जा रहा है कि आप हमारी बात लिखें, सिर्फ वो भी अच्छी लिखें, जाहिर है जब उनकी बात लिखेंगे उनकी मंशा के मुताबिक लिखेंगे। हालांकि मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में ये रिवाज है कि ये डेफमेशन के उसमें ज़ुमरे में आता है। डेफमेशन पर क्रिमिनल लाइबिलिटी का इतलाक ही नहीं होता। अच्छा, कोई केस नहीं बन सकता फौजदारी, ये सिविल थ्रू वर्ल्ड है, थ्रू आउट दी वर्ल्ड। मैं असूल बता रहा हूं। ठीक हो गया। थ्रू मजहबी तौर पर असूल देखें तो यही है, और अगर आप सियासी दुनिया में असूल देखें तो यही है कि आप अगर खुदा न खास्ता गलत खबर आपसे नशर हो गई। आप देखें रिसेंट पास्ट में इमरान खान ने केसेस किए शहबाज शरीफ पर, शहबाज शरीफ ने केसेस किए, वो कौन से थे, वो सिविल थे, कि इतने करोड़ दे दो, इतने लाख दे दो, इतना वहां तक इज्जत का कर दिया कि जी आपने मुझे वो मतलब मेरी शोहरत को किया है, मुझे मेंटल स्ट्रेस दिया गया है। तो मतलब है रेमेडी मौजूद है। रेमेडी मौजूद है तो सजा कैसी? ठीक है, इसका मतलब है सजाओं का खौफ दिलाकर आप लोगों को हक की तलाश
ख़बर की तलाश या जो जानने की तलाश है उससे रोकना चाहते हैं, या फिर आप इनको पाबंद सलासल करना चाहते हैं, साफ़ी हजरात को। अगर ऐसा ना होता तो आज तमाम साफ़ी यकजा होकर इस कानून के ख़िलाफ़ इhtजाज ना कर रहे